प्रभु यीशुआ, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज इस जगह पर फिर से एक बार आपने हमें लाया है प्रभु परमेश्वर। विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह, आज फिर एक बार प्रभु हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। अभी तक प्रभु हमने आपके सत्य को ठीक से नहीं जाना है प्रभु, अभी तक आपके वचन को हमने पूरी तरह से प्रभु समझ नहीं पाए प्रभु, अभी तक हमारे मन में कोई शंका है प्रभु परमेश्वर। तो प्रभु यीशु, आज प्रभु परमेश्वर होने दे प्रभु तेरी महिमा इस जगह पर, क्योंकि तेरा कलाम कहता है उद्धार का दिन आज है। और होने दे प्रभु यहाँ पर तेरे बच्चों का उद्धार प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत कमाई होने दे प्रभु यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। कलीसिया कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के मेरे साथ में है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है उद्धार जब हमारा होता है वो क्या क्या करता है, उद्धार में क्या होता है। पहली बात हम लोग देखेंगे, उद्धार हमें इन सारी बातों से क्या करता है, छुड़ाता है। किन किन बातों से छुड़ाता है? जब हमारा उद्धार होता है तो हमको वो कुछ बातों से छुड़ाता है। तो सबसे पहली बात जो है, हमारे पापों से हमको छुड़ाता है। क्या पहले वचन मत्ती का किताब उसका पहला अध्याय 21वां वचन पढ़ेंगे, और पहला यूहन्ना 3:5 भी निकालेंगे। उद्धार क्या करता है? क्या यहाँ पर है? अपने बाजू वाले से बोलो, उद्धार क्या करता है? बोलो बोलो, अपने बाजू वाले से बोलो, उद्धार क्या करता है? मेरे पापों से मुझे छुड़ाता है। पहला बात, वचन पढ़ेंगे, वचन को जल्दी से। मत्ती 1:21 बोला ना, पहला यूहन्ना 3:5 भी निकालो। हाँ, वो पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु, मरियम जो है यीशु को जन्म देगी, और वो यीशु क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? अपने लोगों का उनके पापों से, अपने लोगों का उनके पापों से क्या करने वाला है? यीशु मसीह का क्यों जन्म हुआ? यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आया? यीशु मसीह क्यों इस धरती पर जिया? और यीशु मसीह को क्यों आने की जरूरत थी? क्योंकि पापों से मुझे और आपको उद्धार देने के लिए। हालेलुया। तो पहली बात हमने क्या पढ़ा? जब उद्धार होता है तो वो क्या होता है? पहले हमारे पापों से हमको क्षमा मिलती है। मैं यीशु मसीह हमारे पापों से हमको छुड़ाने के लिए आया। अभी आप सोच रहे हैं जो है हमने क्या पाप किया है? वैसा है, यहाँ पर कोई बोल सकता है कि हमने क्या पाप किया है ना? हमारे जीवन में कई बार कई चीजों में पाप में गिर जाते हैं, पाप में पड़े रहते हैं। और बाइबल बताती है, यशाया पहला अध्याय 6 अध्याय में कहता है कि पाप वाली दुनिया, यशाया कहता है मैं इनके बीच में रहता हूँ और मैं खुद भी जो है पापी हूँ, क्योंकि मेरा मुंह अशुद्ध है और अशुद्ध मनुष्य के बीच में मैं रहता हूँ। तो मुझे और आपको जो शुद्ध होने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर आया। और वो मेरा उद्धार इसीलिए करता है ताकि मैं पाप से क्या हो जाऊं? पाप से क्या हो जाऊं? क्या हो जाऊं? मेरा पाप क्षमा हो गया, इसका मतलब क्या मैं बार बार पाप करते जाऊं? मेरा पाप क्षमा हो गया, मैं बार बार पाप करते जाऊं? हेलो, एक गलती को जो है यीशु ने माफ कर दिया, इसका मतलब क्या मैं वापस से वो गलती वापस दोहराते जाऊं? नहीं, यीशु ने मेरे पाप को क्षमा किया है ताकि मैं वापस से उस गंदगी में ना जाऊं, ताकि मैं उस गंदगी में वापस ना जाऊं। क्योंकि मुझे जब तक इस धरती पर हम जिंदा है तब तक हम यीशु मसीह पे विश्वास करते रहे। और यीशु ने एक ही आज्ञा दिया है कि जब तक हम यहाँ पर हैं हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते रहे और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करते रहे। हालेलुया। क्या यहाँ पर है? क्या यहाँ पर है? तो आज जब मेरा उद्धार हो जाता है तो मुझे और आपको जो है कोई भी जो है ऐसे रीति रिवाज के अधीन में रहने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं कि गिना सकते हैं कौन सा रिवाज है? बता, आप क्या मानते हो?
इसीलिए यीशु ने कहा है यहाँ पर वो सारे व्यवस्था से जो मुझे क्या करता है, छुड़ाता है। सारे नियम जो इंसानों ने बनाए, वो सारे नियमों से जो मुझे और आपको छुड़ाता है। इसका मतलब ये नहीं है अब यहाँ पर सोच रहे हैं हम किसी की, कोई भी पुलिस वाले की बात नहीं मानेंगे क्योंकि हम नियम को नहीं मानते, हम कोई भी ट्रैफिक हवलदार को नहीं मानते, उनके रूल्स को नहीं माने। ऐसा नहीं है। बाइबल में वो दिया है जो कानून यहाँ पर है, वो कानून क्या, उसके अधीनता में रहना है। ओके, और जो भी ऊंचे पद वाले हैं उनका आदर करना है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। ओके, यहाँ पर है आप लोग आगे देखो क्या करता है। उद्धार जब हमारा हो जाता है, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 16 और 17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। उद्धार जब हो जाता है मेरा और आपका, तो वो क्या करता है मालूम है, मुझे जो है अनंत काल का जीवन देता है। हालेलुया। वो अनंत जो है वो मुझे मृत्यु से बाहर निकालकर अनंत जीवन में पहुंचाता है। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ना, वापस से पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आगे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, अपने पुत्र को जगत में, यीशु मसीह जगत में इसलिए नहीं आया कि, जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। यीशु मसीह धरती पर इसलिए नहीं आया कि हमको हमारे पाप गिना के हमको दंड दे, हमको हमारी गलती बता के हमको टॉर्चर करे, हमको जो है हमारी बुराई बता के जो है हमको नीचे गिराए। मगर यीशु मसीह इस धरती पर इसीलिए आया कि परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा क्या पाए? जगत उसके द्वारा क्या पाए? हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए यहाँ पर इसलिए आया कि हमारा उद्धार हो जाए। और यहाँ पर कहता है वो अनंत जो मृत्यु मेरे लिए थी, वो मृत्यु से छुड़ाकर अनंत जीवन में वो प्रवेश कराना चाहता है। क्या आप मेरे साथ हैं? गलातियों की किताब 1 अध्याय 14 वचन। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से, वर्तमान संसार क्या है, इसमें से मुझे क्या करने के लिए आया है? छुड़ाने के लिए। छुड़ाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि हमारा जमाना, हमारा ये दिन, अभी का जो संसार बहुत अच्छा। पहले हम लोग कितना खाने के लिए तरसते थे, पहले कपड़े पहनने के लिए तरसते थे, पहले जो है गांव में जाने के लिए तरसते थे, अभी तो प्लेन में पहुंचाते। कितना भी अच्छा हो जाए, मगर फिर भी संसार क्या है? क्या है? उसमें से मुझे और आपको परमेश्वर क्या करना चाहता है? जब मेरा और आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये कितना भी यहाँ पर हमारे देश में, हमारे जीवन में कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, कितना भी जो है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, कितना भी जो है अच्छा हो जाए, फिर भी सब कुछ क्या है? वो बुरा है। क्योंकि हमारा जो है सब कुछ जो सबसे श्रेष्ठ है वो स्वर्ग है। जब उद्धार हमारा हो जाता है तो इस बुरे संसार से मेरा और आपका जो है वो छुटकारा करता है, मुझे और आपको अलग करता है। क्या आपको संसार अच्छा लग रहा है? वचन पढ़ने के पहले अच्छा लग रहा था, है ना? मगर ये वचन पढ़ने के बाद बाइबल में एक बात ध्यान रखो, अगर ये संसार आपको अच्छा लग रहा है, ये संसार की चीजें आपको अच्छी लग रही है, संसार के लोग आपको अच्छे लग रहे हैं, ये संसार के जो प्यार मोहब्बत आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब जो है अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ, अभी तक उद्धार नहीं हुआ। अगर उद्धार हो गया है तो वो यीशु मसीह इस संसार की बातों से आपको क्या करेगा? अलग करेगा। क्योंकि अलग जब हो जाएंगे तो आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाएगा, शारीरिक व्यक्ति, अगर उद्धार हो गया तो आप क्या हो गए? आत्मिक बन गए। अगर आत्मिक बन गए, ठीक है, अगर शारीरिक है तो आप अभी तक संसार की बातों में अपना मन
क्या आप यहाँ पर है? उद्धार हो गया है, उद्धार हो गया है, सही ना? तो उद्धार होना है या नहीं होना है? होना है या नहीं होना है? क्योंकि यीशु मसीह मुझे अनंत जो है जीवन में लेकर जाना चाहता है। आपको थोड़े दिन का जीवन चाहिए या अनंत काल का जीवन? अनंत काल का जीवन चाहिए तो मुझे संसार की जो है वर्तमान संसार से, जो बुरे संसार से मुझे आपको छुड़ाना चाहता है। आखिरी वचन कुलुस्सियों की किताब 1:13-2:15 और इब्रानियों की किताब 2:14-15। कुलुस्सियों की किताब 1:13-2:15। उसने हमें अंधकार के वर्ग से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। जब हमारा उद्धार हो गया है तो वो हमें क्या करता है? परमेश्वर के जो है राज्य में प्रवेश कराता है। दूसरी बात 15 वचन, दूसरे अध्याय का 15 वचन। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतारकर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वार उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मैंने कर्जा लिया था, है ना? किससे जोड़ा था मैंने? किससे जोड़ा था? पहला इंसान ने किसने कर्जा लिया? आदम और हवा। जैसे ही पाप किए थे, किसके गुलाम बन गए थे? किसके गुलाम बन गए थे? शैतान के गुलाम बन गए थे। अब मेरे पर किसका अधिकार था? किसका अधिकार? बहरे तो नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं ही बह रहा हूँ, मगर मेरे साथ में आप भी हो। क्यों मुझे? हाँ। किसके गुलाम थे? ओके। मगर जिस दिन मेरा आपका उद्धार हो जाता है, उस दिन के जो है मेरे ऊपर किसका अधिकार था? वो मुझे जैसा चाहे इस्तेमाल करता था, वो जैसे चाहे मुझे जो है वो शराब में लेकर जाता था, जुए में लेकर जाता था, अलग अलग जो है पब में लेकर जाता था, डिस्को में लेकर जाता था, गालियां कराता था, झगड़े कराता था, चोरी कराता था, मारपीट कराता था, सब कुछ कराता था, क्योंकि इसका अधिकार मेरे ऊपर था। मगर जिस दिन मेरा और आपका उद्धार हो जाता है, उस दिन क्या होता है? वचन 2:15 स्टार्टिंग से। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को, प्रधानता और अधिकार, ये पहले मेरे पर क्या था? प्रधान, मेरे ऊपर इसका अधिकार था। और उनको क्या कर दिया? ऊपर से उतार कर उनका, ऊपर से पकड़ा इसको, यीशु ने पकड़ा इसको और उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया। हमारे ऊपर जो अधिकार था शैतान का, हमारे ऊपर जो है वर्चस्व था, हमारे ऊपर जो है उसने जो है हमारे गर्दन को पकड़ के रखा था, हमारे कॉलर को पकड़ के रखा था, हमको बंधन में डाल के रखा था। मगर जिस दिन मेरा आपका उद्धार हो जाता है, उसी दिन जो इसको क्या करता है? उतार कर निकाल कर, बोलो ना, उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जिस दिन हमारा उद्धार हो जाता है, उसी दिन जो है शैतान का यीशु मसीह क्या करता है? खुला तमाशा कर देता है। हालेलुया। तमाशा मालूम है ना कब होता है? हैदराबाद में जो रेप किए थे मालूम है? उनको क्या किए लेके जाके? खुल्ला अरे क्या नहीं? अभी थोड़े दिन में निर्भय, क्या है इसका नाम? निर्भया। अब उनको क्या करने वाले? सबके सामने करने वाले के नहीं? क्या होता है? शैतान ने मेरे साथ में भी, आपके साथ में भी ऐसे ही जो है गलत काम किया था, ऐसे ही जो है मुझे और आपको जो है इस्तेमाल कर रहा था। मगर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह जिस दिन मेरा आपका उद्धार हो जाता है, उसी दिन यीशु मसीह इसको पकड़ता है और खुल्ला इसका इनकाउंटर
आगे क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन, हालेलुया। समझ रहे बात को? जब मेरा और आपका उद्धार हो जाता है, उसके बाद शैतान का मेरे पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको जो है मेरे जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दिया। उसका खुल्ला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तमाशा बना दिया है और सबके सामने जो है उसको उसकी औकात, वो सोच रहा था कि मैं परमेश्वर है, मगर परमेश्वर ने उसको उसकी औकात बता दिया। अगला वचन इब्रानियों 2:14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह अब भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्या कर दे? क्या बना दिया इसको? क्या बना दिया? अगर एक फाइटर होता है ना, मिलिट्री मैन है ना, मिलिट्री मैन के लिए जो है वो अपने हाथों में है ना, पैरों में जूते बंदूक कुछ लेता है ना, और वो लड़ने जाता है तो जीत जाता है। मगर सोचो उसके दोनों हाथ ही काट दिए, गब्बर। अच्छा गब्बर क्या था? पीछे देखा था? और वो शोले में क्या है? अब देखो बल। ठाकुर पहले क्या करता था? बोल गोली चलाता था, मगर गब्बर ने क्या कर दिया? क्या हो गया बाद में? बंदूक भी नहीं उठा पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है ना, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कर दिया? शैतान को भी निकम्मा ठहरा दिया। क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। बहुत उछलता था, मुझे जैसा चाहे जो इस्तेमाल करता था, बहुत जो है मुझे जो है गलत मेरा जो है, मगर यीशु ने जो है उसके सारे हथियार को क्या कर दिया? और उसको क्या बना दिया? आज वो सिर्फ जो है आवाज कर सकता है, काट नहीं सकता है, भोग सकता है, मगर काट वो गुर्रा सकता, आग दिखा सकता है, मगर कुछ भी नहीं सकता। अरे समझ पा रहे? अब ये नहीं मैं बोल रहा कि शैतान नहीं है, शैतान मगर वो कुछ कर सकता है, अपने बाजू वाले को बोलो, अभी बोलो, अरे भाई वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो निकम्मा है। हालेलुया। जब मेरा उद्धार हो जाता है, मैं पाप से छूट जाता हूँ, मैं जो है शुद्ध हो जाता हूँ, मैं हर एक व्यवस्था से छुटकारा पा लेता हूँ, मैं हर एक जो है बंधन से छुटकारा पा लेता हूँ, मैं अनंतकाल के जीवन में पहुंच जाता हूँ, और जो भी शैतान का मेरे पर अधिकार था, उन सारे अधिकारों से जो मुझे क्या कर देता है? वो क्या कर देता है? अभी आप मुझे बोलो, उद्धार होता है तो क्या क्या होता है? बैठो, थैंक यू। ये गब्बर भी नहीं है, ये ठाकुर भी नहीं है, शैतान भी नहीं है, ये मेरा दोस्त, मेरा भाई गौतम। हालेलुया। शैतान का खुला तमाशा कर दिया है, उसको क्या बना दिया है? निकम्मा बना दिया है। उस पर मेरा अभी मेरे ऊपर उसका कोई अधिकार। आमीन। तो आइए इस वक्त खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में।